आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने के बावजूद भी बीजेपी आलाकमान शाह को बचाने की कोशिश में लगा है। लेकिन अब यही तिकड़म बीजेपी को भारी पड़ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि बेचारे मंत्री शाह अब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गए हैं, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देना शाह को इतना महंगा पड़ेगा, इसकी तो कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अब मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि अब इस्तीफा नहीं, जेल जाने पर बात बनाई है। तो फिलहाल कैसे अब मंत्री शाह बुरा फंस गए हैं, आपको बताएंगे। और क्यों अब हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने औकात दिखाई है, और क्या अब इस्तीफा नहीं सीधे जेल जाने की नौबत आई है। सवाल के जवाब पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए खबर बकायदा बिग हेडलाइन में छापी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर हाई कोर्ट हुआ सख्त, कहा 4 घंटे में FIR। दरअसल आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी मंत्री ने जो विवादित बयान दिया था, उसे लेकर मंत्री के खिलाफ लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि इस्तीफा तक सौंपने की बात निकलकर सामने आई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़क आदेश दिए हैं। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अदालत ने विजय शाह पर 4 घंटे में FIR दर्ज करने को लेकर DGP को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि हर हाल में इस मामले पर FIR दर्ज होनी ही चाहिए। तो खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि FIR करने का आदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिया है, वो भी केवल 4 घंटे के अंदर। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की कोशिश की गई है। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। जी हां, और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बकायदा हमारे पास खबरें मौजूद है। देखिए उसमें लिखा भी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने पर दर्ज हुई FIR, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विजय शाह, बोले इतनी कठोर कार्रवाई। आगे लिखा है, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह अपने ऊपर FIR दर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले विजय शाह पर FIR का आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार 14 मई की शाम इंदौर के महू तहसील के मानपुर थाने में मंत्री पर FIR दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विजय शाह ने कहा है कि मामले में इतनी कठोर कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। वो अपने बयान के लिए माफी भी मांग चुके हैं। मतलब आप बीजेपी की बेशर्मी देखिए। पहले तो खुद बीजेपी के मंत्री देश की इतनी जाबाज सिपाही होनहार महिला जवान को इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नीचे गिराना चाहते हैं और कहते हैं कि मोदी कपड़े नहीं उतरवा सकते, इसलिए उनकी बहन यानी कि आतंकियों की बहन को भेजा गया। मतलब आप इनके शब्दों पर गौर करिए। कितनी शर्मनाक बात है कि ये एक जाबाज महिला को इस तरह से आतंकवादियों की बहन बोल रहे हैं। ना तो ये महिला का सम्मान कर पा रहे हैं, ना ही भारत की सेना का। और इनकी पार्टी ये दावे करती है कि बीजेपी देश की महिलाओं और भारतीय सेना का सम्मान करती है। क्या यही सम्मान? जहां कर्नल सोफिया कुरैशी को पहले तो आतंकवादियों की बहन बोला गया, और जब हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त एक्शन लेता है तो हाईकोर्ट के ये एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। इस मामले को छोटा मोटा करार दिया जा रहा है। खबर देखिए आप, इसमें साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री शाह काफी तिलमिला चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर तो बेशर्मी की सीमाएं लांघ चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया गया है कि इस मामले में इतनी कठोर कार्रवाई की जरूरत ही नहीं थी। जिसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट भड़का है और भड़कते हुए मंत्री जी के साथ साथ पूरे भाजपाई तंत्र की लंका लगाकर रख दी है। देखिए खबर आज तक की है, इसमें साफ लिखा हुआ है, मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोलने वाले MP के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। मतलब भरे कोर्टरूम में मंत्री जी काफी बेइज्जत हो गए हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मंत्री जी को ये उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट हर बार की तरह इस बार भी मामले को रफा दफा कर देगा बड़ी ही आसानी से। जैसे निशिकांत दुबे के मामले में सुप्रीम कोर्ट उतना सख्त नहीं हुआ, वैसे इस मामले भी नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा करना जरूरी नहीं समझा। अफसोस कि मंत्री जी की उम्मीदों पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया और ऐसी फटकार लगाई कि लंका लग चुकी है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है,
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने तो अपने कार्यकाल के पहले ही दिन बीजेपी को उसकी औकात दिखा दी है, जिसके बाद खुद मंत्री शाह से लेकर उनके वकील तक गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि पहले तो केवल तस्वीरें ही निकलकर ये सामने आई थी, खबरें ही निकलकर ये सामने आई थी कि मंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हवाई चप्पल पहनकर भागे भागे बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। और अब आप देख सकते हैं नौबत ये आ चुकी है कि हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और सीजेआई गवई ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। और जिस आदेश को लेकर बेचारे मंत्री जी उसे खारिज कराने पहुंचे थे, अब वही याचिका उन पर भारी पड़ चुकी है। मतलब आपको बता दें कि जो एफआईआर 4 घंटे के अंदर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे कायम रखा जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस सवाल को भी पूछ लिया है विजय शाह से और काफी सारे सवाल दागे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, उसके बाद इस मामले की सुनवाई को टाल दिया और पूछा कि आपने पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सीजेआई ने मंत्री जी और मंत्री के वकील को यह साफ कह दिया है कि हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे और एफआईआर पर रोक लगाने वाली याचिका को एक ही झटके में खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब ये साफ समझा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह अपने ही बड़बोलेपन की वजह से बुरा फंस चुके हैं और इतना बुरा फंस गए हैं कि अब तो इस्तीफा नहीं बल्कि जेल जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि एफआईआर के बाद अब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ जो लगाई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप विजय शाह बुरा फंस चुके हैं? अब इस्तीफा नहीं, उन्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।